ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में द्वितीय अध्याय श्रवण कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्म लीला प्रकरण ये हमारा 29वां प्रकरण है। ये हमारा 32वां प्रकरण है। ये जन्म लीला प्रकरण। इसमें हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान जो है पहले वसुदेव जी के मन में आए और उसके बाद फिर उन्होंने वसुदेव जी के हृदय से फिर जो है देवकी जी के गर्भ में प्रवेश किया। किस प्रकार प्रवेश किया, जैसे कि प्राची दिशि में जो चंद्रमा उदय होता है, पूर्ण चंद्रमा, उस प्रकार से ये एक अप्राकृत रीति से भगवान जो है देवकी के गर्भ में उन्होंने अवस्थान किया है आकर। ये किसी भी प्रकार की कोई लौकिक संग नहीं है स्त्री पुरुष का। तो ऐसे भगवान जो अजित हैं, जिनको कोई भी वशीभूत नहीं कर सकता, उसको देवकी जी ने अपने गर्भ के अंदर धारण किया है। और जिस प्रकार से, और फिर देवकी जी किस प्रकार से शोभायमान हो रही हैं, बता रहे हैं जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो रही हैं, क्योंकि भगवान आए हैं स्वयं तो भी अत्यंत तेज युक्त हैं, सबके लिए संभव नहीं है। बहिर्मुख व्यक्ति जो है उनको देखेगा तो उसके मन में एक भय का संचार होगा, लेकिन फिर भी कह रहे हैं ज्ञान खल की भांति। जैसे ज्ञान खल अर्थात जो ज्ञानवान होकर भी अपने ज्ञान का वितरण नहीं करता, तो सरस्वती उससे रुष्ट हो जाती हैं और फिर उसका अंत कर देती हैं। उसी प्रकार से जो देवकी जी हैं वो कंस के कारागृह में अवरुद्ध हैं, और इसी प्रकार से वो अवरुद्ध रहकर और फिर कंस का जितना भी ऐश्वर्य है, वैभव है, उसको भी नष्ट करने वाली बनेंगी। जैसे ज्ञान खल को सरस्वती नष्ट कर देती हैं उसके जीवन को, उसी प्रकार से। तो इस प्रकार से, लेकिन फिर भी इतना उनके अंदर तेज है कि जब कंस को ये बात मालूम पड़ती है तो वो दौड़ा दौड़ा कंस कारागृह में आता है। उनको देखकर बड़ा भयभीत हो जाता है। तो क्योंकि वो सोचता है कि इनका शरीर से इतना तेज निकल रहा है, ये तो कैसे हो रहा है, मैंने तो इनको बचपन से देखा है देवकी को, ऐसा तो नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से ही जो मेरी हत्या करने वाला हरि है वो इसके गर्भ में प्रवेश कर लिया है उसने। तो इस प्रकार से वो अत्यंत जो है आश्चर्यचकित हो जाता है और भयभीत हो जाता है, और उसके हृदय के जो भाव है कंस के, वो भी बदल जाते हैं। अब वहां पर वो सोचने लगता है कि क्या मुझे इसे मारना चाहिए। ये उसके मन में एक प्रश्न उठता है तो कि क्या ये वध करने योग्य है, क्योंकि अब तो गर्भवती है ये, तो फिर क्या होगा, मेरे यश का, मेरी प्रसिद्धि का क्या होगा। जो भी व्यक्ति स्त्री को
और उस पर भी अपनी बहन है और गर्भवती है, तो मेरा जो यश है, मेरा जो ऐश्वर्य है और मेरी जो आयु है वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। अनुकालम हंति, इस प्रकार से वो जो है विचार कर रहा है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि भगवान स्वयं जो है गर्भ में आए हैं, तो भगवान का दर्शन कर ही रहा है अलक्षित रूप से, तो भगवान के वहां पर होने का ही जो है ये प्रभाव पड़ रहा है। कंस जैसी बुद्धि भी कि ये सोचने पर विवश हो गई कि क्या मुझे इसे मारना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग 21वें श्लोक तक श्रवण किए हैं। अब 22वें श्लोक में कह रहे हैं, स एष जीवन खलु संपरेतो वर्तेत योऽत्यंत नृशंसितेन देहे मृते तम मनुजा शपन्ति गंता गंता तमोन्धम तनुमानिनो ध्रुवम। देखिए, इसके कंस के अंदर भी जो अत्यंत क्रूर है, इस प्रकार की बुद्धि आ गई है। सोच रहा है, वो अपने मन ही मन सोच रहा है, क्रूरता का विचार कर रहा है, अपनी ही क्रूरता का सोचता है कि स एष, वह यह जो व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति अति नृशंसितेन, अत्यंत हिंसा परायण होकर क्रूरता पूर्वक वर्तेत, व्यवहार करता है अर्थात जीवित रहता है, वो स एष, वह निश्चित रूप से, खलु माने निश्चित रूप से, जीवन जीते हुए भी संपरेतः, मरे हुए के समान है। तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से मृत तुल्य ही है, जो इस प्रकार हिंसा परायण होकर अपना जीवन जीता है। देह और उसके शरीर के मृते माने मर जाने पर, जब वो अपना शरीर छोड़ेगा, ऐसा देहाभिमानी पुरुष तनु मानिन है, जो अपने कोई देह माने हुए है, इस प्रकार का जो पापी पुरुष है, वो मनुजा तम शपंती, मनुष्य लोग तम माने उसको, शपंती माने श्राप देते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसको अपशब्द बोलते हैं। और ध्रुवम, निश्चित रूप से जो ऐसा देहाभिमानी पुरुष है, वो उनके ही अंधम तमह गंता, घोर तमोमय नरक में जाता है। अत्यंत जो अंध तामिस्र नगर है, अंधम तमह, अंध तामिस्र नगर, नरक हम लोग श्रवण कराए हैं 28वें अध्याय में, नहीं 5वें स्कंद के 28वें अध्याय में, 28वां अध्याय ही है, तो उसमें हम लोगों ने 26वां अध्याय है शायद, 28 प्रकार के नरक वहां पर हम लोग श्रवण किए हैं। तो उनमें से एक नरक है अंध तामिस्र। तो कंस को ये सारी वैदिक ज्ञान है कि यदि वो इस प्रकार का कार्य करेगा तो अंध तामिस्र नगर में जाएगा, जो देहाभिमानियों के द्वारा भोग्य है, ऐसा नरक। तो यहां पर अब जो कहता है, जो इस प्रकार से अत्यंत निष्ठुर है, नृशंस है, क्रूर है, वो तो जीते हुए भी मरे हुए के समान ही है। मरने के बाद भी सब उसको गालियां ही देते हैं। इसलिए यदि मैं इस गर्भ का विनाश करता हूं तो मेरा जीवन धारण करना निंदनीय होगा। और फिर मेरा क्या होगा, लोग जो हैं उच्च स्वर से बोलेंगे कि अरे देखो ये पापी था, अच्छा हुआ मर गया, नरक में ही गया होगा। मरने के बाद लोग ऐसा बोलते ही हैं। जो बहुत पापी व्यक्ति होता है तो उस समय जो उसके मरने के बाद ऐसा लोग बोलते हैं, चलो अच्छा ही हुआ मर गया, नरक ही गया होगा वो। तो इस प्रकार से, और शाप भी देते हैं उसकी जीवित अवस्था में ही कि तू इस प्रकार का कार्य करता है तो जा नरक में जा। तो जो दूसरों को तनु मानिन है का अर्थ है जो दूसरों का अनिष्ट करके अपना पोषण करने वाला व्यक्ति है, जो दूसरों का अनिष्ट करता है। इस प्रकार से कंस जो अपने मन ही मन विचार कर रहा है कि क्या मैं देवकी का वध करके और गर्भ में जो हरि हैं उनका विनाश कर दूं, ये ठीक होगा कि नहीं होगा। क्योंकि ये तो स्त्री हत्या भी होगी, बहन हत्या भी होगी, भ्रूण हत्या भी होगी, सारे पाप एक साथ हो जाएंगे। तो इससे मेरा यश, धन, हानि ये तो सब जाएंगे ही जाएंगे, और मेरे को जो शाप दिया जाएगा लोगों के द्वारा वो अलग, अंदर तामिस नगर में नरक में जाऊंगा वो अलग। तो ये सारी बातें जो हैं कंस अब विचार कर रहा है इनके विषय में। उसके मन में इस प्रकार का एक संशय उत्पन्न हो गया है, अपनी ही क्रूरता के विषय में विचार करना। तो मनुष्य के अंदर यदि मनुष्यता नहीं है, क्रूरता है, तो फिर मनुष्य काहे का वो। शंकराचार्य जी ने 3 वस्तु बताई हैं, अत्यंत दुर्लभ है इस जीवन में, ये बिना कृपा के नहीं मिलती तीनों चीजें।
दुर्लभम मानुषम देहो देवा अनुग्रह हेतुकम मनुष्यताम मुमुक्षत्वम महापुरुषम संक्षय। ये मनुष्य देह तो अत्यंत दुर्लभ है, देवताओं के अनुग्रह से ही हमको मिलती है, भगवान ही कभी कृपा करके हमको मनुष्य शरीर देते हैं। लेकिन ये तीन चीजों तो और भी दुर्लभ हैं, ये तो केवल महापुरुष के संग से ही मिलती हैं। महापुरुष संशय, जब हम उनका आश्रय लेते हैं। वो तीन चीजें क्या है? मनुष्यताम, मनुष्यता, नंबर 2 मुमुक्षत्व, और नंबर 3 महापुरुष का आश्रय। ना, महापुरुष का आश्रय से नहीं मिलती है, महापुरुष का आश्रय। ये तीन चीजें हैं जो नहीं मिलती हैं, अत्यंत दुर्लभ है। तो यदि ये तीनों मिल जाएं, मनुष्यता, मुमुक्षत्व और महापुरुष का आश्रय, साधु का आश्रय, तब समझेंगे कि हमारे ऊपर भगवत कृपा हो रही है। आकृति तो है हमारी मनुष्य की, लेकिन यदि हमारे अंदर मनुष्यता नहीं है तो फिर उसको मनुष्य नहीं कह सकते। जो अत्यंत निशंस है व्यवहार के अंदर, जैसे कि कंस कह रहा है, तो मनुष्य का जो वस्त्र है यही है मनुष्यता। यदि मनुष्य में मनुष्यता नहीं तो मनुष्य काहे का? तो मनुष्य मनुष्यता के कारण ही मनुष्य है, इसलिए मनुष्यता को कहा गया ये वस्त्र है। और धर्म, ज्ञान, भक्ति इत्यादि जो है उसके श्रृंगार हैं। तो यदि श्रृंगार है और वस्त्र ना पहने हो तो क्या व्यक्ति की शोभा होती है? नहीं होती। सब भूषण भूषित वर नारी वरवारी, सोह ने वसन बिना वरु नारी। बिना वस्त्र के नारी की शोभा नहीं है, चाहे वो सब प्रकार के भूषणों से आभूषित है तो भी, क्योंकि नग्न सौंदर्य कभी अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए जो आवरण में रहने वाला सौंदर्य है वही सुंदर है, और यदि आभूषण भी हो तब उसकी और भी शोभा निखरती है। इसीलिए हम चाहे कितना भी भजन साधन करें, कितना भी ज्ञान की बातें करें, ये सब श्रृंगार मात्र है। यदि मनुष्यता नहीं है तो फिर हम कोई सुंदर नहीं बना सकते। तो इसीलिए राक्षस जो होते हैं बड़े ज्ञानी होते हैं। कौन सा ऐसा राक्षस है जो ज्ञानी नहीं है? सबको वैदिक ज्ञान है। रावण तो महाज्ञानी था, वेद पाठी था। तो इस प्रकार से जो है रावण 10 मुख से अपने 6 जो हमारे दर्शन शास्त्र हैं और 4 वेद, उसका पाठ करता था अपने 10 मुखों से। 6 दर्शन शास्त्र और 4 वेद, इतना बड़ा ज्ञानी था रावण, तो भी निंदनीय है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है मनुष्यता, अर्थात हृदय के अंदर दया का भाव, करुणा का भाव प्राणी मात्र के लिए। दूसरी बात है मुमुक्षत्व, मोक्ष की इच्छा, संसार से निकलने की इच्छा, इस अहंता और ममता का त्याग, संसार से छूटने की बार बार उत्कंठा होना, क्योंकि यहां पर हम अनेक अनेक दुख पा रहे हैं लेकिन तो भी भजन नहीं करते, मोक्ष की इच्छा ही नहीं होती है। एक बार प्रहलाद जी के विषय में एक बार प्रसंग आता है कि एक बार भगवान से कहा कि आप सबको जो है मोक्ष दे दीजिए। तो नरसिंह भगवान कहते हैं मैं मोक्ष तो दे दूंगा लेकिन कोई लेना ही नहीं चाहता। तो प्रहलाद जी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, सबको वैकुंठ ले चलो आप। तो नरसिंह भगवान ने कहा ठीक है, तुम बुला लाओ जिसको जाना है, हम ले चलेंगे वैकुंठ उसको। तो सबसे पहले जो वेद पाठी ब्राह्मण है उनके पास गए प्रहलाद महाराज। कहते हैं प्रहलाद महाराज का स्वागत करते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आप चलो हमारे साथ, भगवान ने बुलाया वैकुंठ, हम सब वैकुंठ में जाएंगे। तो ब्राह्मण कह अरे इतनी जल्दी जाना तो है हमें वैकुंठ, लेकिन इतनी जल्दी अभी नहीं जाना है, अभी हमारे 3-4 अनुष्ठान चल रहे हैं, फिर यज्ञ करना है, यजमान के घर में वचन दिया हुआ है उसको। तो भगवान से कहो थोड़ी प्रतीक्षा कर ले। तो अभी उसकी सात्विक वासना शेष है, अभी वो यज्ञ में ही पड़ा हुआ है, ये सात्विक वासना है। फिर क्षत्रिय के पास जाते हैं। क्षत्रिय कहता है कि प्रहलाद जी बस आप चलो, हम आ ही रहे हैं, हमने प्रजा के हित के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए एक विशेष योजना बनाई है। अब यदि अधूरे छोड़ देंगे तो देखिए प्रजा का कितना जो है नुकसान होगा। किसी भी काम को हाथ में लिया है तो उसको छोड़ना ठीक तो नहीं है ना। हम आ रहे हैं, बस आप चलो, जब थोड़ा पूरा काम हो जाएगा तो आप थोड़ी प्रतीक्षा कर लो चाहो तो। उसके बाद प्रहलाद जी वैश्य के पास जाते हैं।
वैश्य को व्यापार में घाटा हो गया है, नया नया शुरू किया था बेचारे ने। तो कहते हैं, व्यापारी कहता है अरे भाई अभी तो मेरे बच्चा है, बेटा है, थोड़ा उसको बड़ा होने दो, एक बार जम जाए, वो अपने अपने पैर पे खड़ा हो जाए। जैसे अभी तो मान लो अपने पैर पे नहीं खड़ा है, अपने हाथों पे खड़ा है। तो हम लोग सही बोलते हैं कि हमारा बच्चा जो है जरा पैरों पे खड़ा हो जाए, फिर हम जो है भजन करेंगे, फिर चलेंगे, निश्चित हो जाएं एक बार जरा अच्छी तरह से, फिर जम के भगवान का भजन करेंगे। लेकिन मैं तो आपको स्पष्ट बता देता हूं कि मेरे ऐसे कितने ही साथ के लोग हैं जिन्होंने मुझसे कहा था कि हम भजन करेंगे, लेकिन आज 6 वर्ष हो गए और कोई भी नहीं आया, किसी को भी भजन करने के लिए उत्सुकता नहीं। हाँ, 1-2 ने जरूर भजन में प्रवृत्ति आरंभ की है, वो सब कर रहे हैं, 2-3 अपवाद तो होते ही हैं, लेकिन कोई लौट कर नहीं आया। कई लोगों ने मुझे कहा था आप जाओगे वृंदावन तो ठीक है, हम भी आपके साथ आएंगे, खूब भजन करेंगे, क्योंकि अब क्या रखा है यहाँ पर, बच्चे सब बड़े हो गए हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन कोई नहीं आया। तो यहां पर तो बच्चों को सेटल करके भी कोई नहीं आया, और वहां पर तो उस व्यापारी को घाटा हो गया है, उसके तो अभी बच्चे जो अपने पैर पे खड़े होंगे बेटा, तो कौन आएगा। उसके बाद फिर प्रहलाद जी ने कहा ठीक है भैया, तुम नहीं जा रहे हो तो मैं किसी अत्यंत निकृष्ट प्राणी के पास चलता हूं। तो एक सूअर था, उसके पास गए। सूअर से कहा, प्रहलाद जी ने, नाले में पड़ा हुआ था, विष्ठा खाता है, तो सूअर से कहा देखो नरसिंह भगवान हैं और तुमको वैकुंठ ले जाने के लिए आए हैं, चलो मेरे साथ, हम लोग सब वहीं रहेंगे। तो सूअर बोलता है ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वैकुंठ में जा रहे हैं? बोले हाँ बिल्कुल। बोले बहुत अच्छी बात है, अपनी जरा पत्नी से पूछा हूं मैं। तो पत्नी के पास जाता है। शुक्री बोलती है कि ठीक है, वैकुंठ तो अच्छी चीज है, हमने भी सुना है, लेकिन ये बताओ सबसे पहले कि जैसे यहां पर हमको खाने के लिए मिलता है भोजन, विष्ठा, और जैसे हम यहाँ नाले में पड़े हुए निवास कर रहे हैं, आनंद में हैं एकदम, क्या उस तरह की व्यवस्था वहां पर वैकुंठ में मिल पाएगी? तो शुकर ने आकर कहा प्रहलाद जी से, प्रभु जी ऐसे ऐसे वो कह रही है मेरी पत्नी, तो बताइए। तो प्रहलाद जी ने कहा अरे क्या कर रहे हो तुम, यहां पर गंदे नाले में पड़े हो, विष्ठा खा रहे हो, वैकुंठ में ये सब कहां, वहां तो सब कुछ चिन्मय है, वहां मलमूत्र तो है ही नहीं, वहां तो भूख ही नहीं लगती है, वहां तो एकदम सब कुछ भगवान की सेवा है और बड़ा दिव्य वातावरण है, बहुत सुंदर जगह है। शुक्र ने कहा भैया तो हम ना जाएंगे, हमारी व्यवस्था जो है वहां की वो हमारे लायक ना है, रहने लायक, हम वहां पर ना जाके क्या करेंगे, हम वहां पर, हम यहां पर बहुत खुश है। तो जो चाहता ही नहीं है भगवान उसको वैकुंठ कैसे लेकर जाएंगे, जबरदस्ती तो नहीं दे सकते ना। तो हमारे अंदर वासना है किसी न किसी प्रकार की, सात्विक वासना, राजसिक वासना, तामसिक वासनाएं भरी पड़ी हैं हमारे हृदय के अंदर, हमारे चित्त के अंदर, ये वासनाओं का घर ही है। कैसे जा पाएंगे हम भगवान के यहां? ये जो संसार है, जो मनुष्य है, इसी के अंदर फंसा हुआ है। हमारे को इच्छा ही नहीं होती मुमुक्षत्व की। मुमुक्षत्व का मतलब है मोक्ष की इच्छा। प्रहलाद जी जब भगवान से कहते हैं, नरसिंह महाराज से, नरसिंह भगवान से, तस्माद अमुस्तनुभृता ममाशिशोज्ञ आयुष्यम विभव वैन्द्रियमा विरिंचात निच्छामि ते विलुलितानु विक्रमेण कालात्मनोपनय माम निज भृत्य पार्श्वम। कह रहे हैं प्रहलाद जी कि हे प्रभु, मैं ब्रह्मलोक की आयु, जो लक्ष्मी है, जो ऐश्वर्य है, जो इंद्रिय भोग हैं, वो मैं कुछ नहीं चाहता, जिसको साधारण लोग सब चाहते हैं, मैं नहीं चाहता। न इच्छामी, जो वैभव है वो सब मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपने, न इच्छामी, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सब काल का रूप धारण करके आपने ग्रस रखा है उनको, इसलिए आप मुझे अपने दासों की सन्निधि में ले चलिए। आपके अपने जो दास हैं उनकी सन्निधि में ले चलिए आप मुझे। तो ये कह रहे हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे को विषय भोग यहां पर मिले हैं इस संसार के अंदर, अनेक अनेक प्रकार के विषय भोग हैं। और आगे एक श्लोक में जो है प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रायेण देव
मुनयः स्वमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षये को नान्यम त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये। कहा तो जो है प्रहलाद महाराज भगवान की सन्निधि में जाना चाहते हैं, और दूसरी ओर यहां पर कह रहे हैं कि प्रायण देव मुने स्वमुक्ति कामा, अपनी अपनी मुक्ति के लिए प्राय ऋषि मुनि जो हैं वो मौन व्रत धारण कर लेते हैं वन में जाकर, दूसरे की भलाई के लिए विशेष प्रयत्न नहीं करते। और दूसरी ओर कह रहे हैं मेरी दशा क्या हो रही है वो अलग है, मैं इन असहाय लोगों को छोड़कर मुक्त नहीं होना चाहता, इन भटकते हुए प्राणियों के लिए आपके सिवाय मुझे कोई सहारा नहीं दिखता है। अर्थात आप इन सबको लेकर चलिए वैकुंठ में, इन सबको भी मुक्त कर दीजिए मेरे साथ। आपने मुझे कहा मैं वर मांगू, तो मैं आपकी सन्निधि तो चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं अकेले आपके साथ नहीं जाना चाहता हूं। तो ये जो भूले हुए असहाय गरीब लोग हैं ये मुक्त होना ही नहीं चाहते हैं, तो हमारे अंदर मुमुक्षत्व की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती है। संसार के प्राणी इस संसार को छोड़कर मुक्त ही नहीं होना चाहते, दुख पा रहे हैं अनेक अनेक, लेकिन फिर भी मुक्त नहीं होना चाहते। बड़ी विचित्रता है ये भगवान की, ये माया है सब भगवान की। तो जो चाहता नहीं उसको कैसे देंगे? तो ये मुमुक्षत्व की इच्छा होना हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। ऐसे बहुत कम लोग हैं, तभी ब्रह्म सूत्र का जो आरंभ हो रहा है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब तो तुम ब्रह्म की जाने की इच्छा करो। अथा तो अथ माने अथ माने अब, इसके बाद, किसके बाद? इस संसार से जो है अनेक अनेक प्रकार के दुखों का, कष्टों का अनुभव करने के बाद, जो माया की भयंकर जो अग्नि है उसमें जलने के बाद, अथा तो इसलिए तुमको क्या करना है? ब्रह्म की जिज्ञासा करो, मुमुक्षत्व की कामना करो, भगवान की दास बनने की कामना करो। और तीसरी बात है महापुरुष संशय, महापुरुषों का आश्रय, गुरु का आश्रय लेकर उनकी शरणागति लेना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े लोग जो है कहते रहते हैं कि हमको गुरु चाहिए, हमको गुरु चाहिए, लेकिन गुरु नहीं मिलते, गुरु उनको नहीं चाहिए। यदि गुरु चाहिए होते तो गुरु मिल जाएंगे, लेकिन चाहिए नहीं होते वास्तव में, केवल कहने मात्र के लिए होता है। तो कहना और चाहना, वास्तव में चाहना बड़ा अंतर है। भगवान ने तो कहा है माम इच्छाप्तुम धनंजय, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय, तुम अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की चेष्टा करो, मतलब निरंतर ये इच्छा करो कि मुझे प्राप्त करो। तो मुमुक्षत्व को प्राप्त करना जब होगा तभी हम गुरु को धारण करेंगे। महापुरुषों की कृपा नहीं मिलती हमको, साधु संग नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो असाधु संग मिलता है। मालूम नहीं कौन साधु है, कौन महापुरुष है, कौन असाधु है। असाधु जो है साधु के वेश में पता नहीं कितने घूम रहे हैं, सबकी अपनी अपनी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, सब अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोगों को जो है भटका रहे हैं, नई नई बातें सिखाते हैं लोगों को, अपने अपने फॉर्मूले निकालकर। अरे जब हमारे पास भक्ति ग्रंथ हैं, पूरा हमारा वाग्मय साहित्य है, वैदिक साहित्य है, भगवत गीता, भागवत, चैतन्य चैतामृत, अनेक अनेक ग्रंथ हैं हमारे पास, तो फिर भटकाने की क्या आवश्यकता है? स्पष्ट तो लिखा है भगवान ने सब जगह। तो ये तीनों मिलते हैं भगवान की कृपा से। तो मनुष्यता कोई साधारण चीज नहीं है, मनुष्यता बहुत मुश्किल से मिलती है। मनुष्य का शरीर तो मिल जाता है, लेकिन मनुष्यता नहीं मिलती है। यही हमारा वस्त्र है वास्तव में। तो आगे कंस यही कह रहा है कि मनुष्य उसको शाप देते हैं, शपंती, कि देखो तो बड़ा पापी था, जरूर ही घोर नरक मिला होगा इसको, अपने शरीर का बड़ा अभिमान करता था, बड़ा बल का, इसको कितने लोगों को इसने परेशान कर रखा था, निश्चित रूप से ये नरक में गया होगा। इस प्रकार से कंस विचार कर रहा है। अब 23वें श्लोक में कहते हैं, इति घोर तमाद भावात सन्निवृत्त है स्वयं प्रभु आस्ते प्रतिशंस तज्जन्म हरिर्वैरानुबंध कृत। यहां पर अब कह रहे हैं कि इति माने ऐसा सोचकर, प्रभु मतलब समर्थ होने पर भी, कंस में सामर्थ है, घोर तमात जो अत्यंत भयंकर है, जो वध रूपी ये कार्य है, देवकी का वध करना, अत्यंत भयंकर, भावात माने इस विचार से,
स्वयं सन्निवृत्त, स्वयं ही निवृत्त हो गया। किसी ने उसको कहा नहीं, वो समर्थ है, चाहे तो कर सकता है। और फिर क्या कर रहा है, हरे वैर अनुबंधकृत। अब निवृत्त तो हो गया और उसने एक क्या काम किया, जो श्री हरि थे उनसे बैर अनुबंध कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, बंध गया। तो बैर के द्वारा भगवान से वो बंध गया है। तत् जन्म प्रतीक्षा नास्ते, अब उनके जन्म की प्रतीक्षा कर रहा है। इस प्रकार जो है एक एग्रीमेंट साइन कर लिया उसने भगवान के साथ बैर का, कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, तुम आओ। तो अपने आप निवृत्त हो गया वो, किसी ने उसको समझाया नहीं इस क्रूर कार्य से, और उसने एक विद्वेष के भाव का पोषण कर लिया अपने हृदय में, और इस प्रकार भगवान की प्रतीक्षा में लग गया है। अब देखिए भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है, अब वो भी अनुबंध के एग्रीमेंट के अंतर्गत। तो ये तो सोच लिया उसने कि इस प्रकार मुझे नहीं करना चाहिए, यदि मैं ऐसा करता हूं तो फिर मेरा जो है बहुत नुकसान हो जाएगा, मेरा यश, मेरी आयु, मेरी श्री, ये सब नष्ट हो जाएंगे। तो क्रूर भाव जो थे उनसे निवृत्त हो गया। एक बार मन में आया भी होगा कि मार देता हूं इसको, लेकिन नहीं, ये तो बहुत बुरा हो जाएगा, बड़ा कलंकित होना पड़ेगा। तो गर्भवती होने के कारण उससे डर गया वो। तो यहां पर किसी ने कोई समझाया नहीं, उसके जो हृदय में भगवान बैठे हैं अंतर्यामी के रूप में, मानो उन्होंने इस प्रकार की प्रेरणा कर दी। यद्यपि वो प्रभु था, सर्वसमर्थ था, चाहता तो मार सकता था, लेकिन देवकी के उस तेज से इतना प्रभावित हो गया कि उसकी क्रूर वृत्ति शांत हो गई। अब देखिए यहां बताया कि जो भगवत विमुख हैं वो देवकी के मुख की ओर देख भी नहीं सकते थे, ऐसा तेज दीप्यमान उनका जो है मुखमंडल हो गया था भगवान के आने से। तो फिर उसका तो प्रभाव होना ही था ना कंस के ऊपर। तो उसकी क्रूर वृत्ति जो थी शांत हो गई। अभी तो भगवान का दर्शन नहीं हुआ है, केवल भगवान के तेज का दर्शन हुआ है। तो अब वो जो है प्रतीक्षण का मतलब है, यहां पर प्रतीक्षण जो है ना अर्ध क्रिया है। अर्ध क्रिया का मतलब है जो चलती रहेगी, जैसे गत्वा, गच्छन, स्पर्शन, जाते हुए, अश्नन, खाते हुए, स्पर्शन, स्पर्श करते हुए, इस प्रकार से ही आस्ते माने अब स्थिर हो गया, अब वो रहने लगा। तो निरंतर प्रतीक्षा कर रहा है वो, ऐसा नहीं कि आज प्रतीक्षा थोड़ी देर बाद की फिर किसी और काम में मशगूल हो गया, उसका ध्यान कहीं और जा ही नहीं रहा है। और प्रतीक्षा क्यों कर रहा है, क्योंकि अब उसने अनुबंध कर लिया है कृष्ण के साथ। अनुबंध का मतलब होता है अनु प्लस बंध, मजबूत बंधन बांध लिया है और बड़ी बेचैनी के साथ प्रतीक्षा कर रहा है। और प्रतीक्षा जो है दो लोगों की जाती है, या तो अपने प्रिय व्यक्ति की और या शत्रु की। शत्रु की प्रतीक्षा हम इसलिए करते हैं, उसकी एक एक हरकत पे नजर रखते हैं कि कब मौका मिले और कब इसको नष्ट कर दें। और अपनी प्रियतम की भी प्रतीक्षा की जाती है, जो हमारा प्रिय व्यक्ति होता है, क्योंकि उसकी सन्निधि में ही हमको जो आनंद की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने शत्रु से भी बंधा होता है, जिस प्रकार अपने प्रिय से बंधा होता है। अब इसका जो परिणाम है वो आगे बता रहे हैं, 24वें श्लोक में बता रहे हैं। आसीन संविशस्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन महीम चिंतयानो ऋषिकेशम अपश्यत्तन्मयम् जगत। आसीन माने बैठते हुए, संविशन माने शयन करते हुए, तिष्ठन माने खड़े हुए, भुंजानम माने खाते हुए, पर्यटन माने भ्रमण करते हुए, अथवा सभी अवस्थाओं में, पर्यटन माने भ्रमण करते समय सभी अवस्थाओं में ही ऋषिकेशम, जो भगवान है, ऋषिकेश जो हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं, उनको चिंतयान चिंतन करता हुआ, जगत को, सारे जगत को तन्मयम अपश्यत, चिंतन करता हुआ भगवानमय ही देखने लगा। तो अब ईश्वर की चिंता कर रहा है और सारा जगत ईश्वर हो गया। सिया राममय सब जग जानिए। भय का इतना असर है उसका, इतना भयभीत है वो भगवान से। खाते पीते सोते जागते चलते फिरते एक ही चिंता है, चिंता में विभोर हो गया कि मुझको मारने वाला विष्णु आ रहा है।
कितने कितने योगींद्र मुनींद्र जो हैं एकांत वन में भी और हजारों हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भी इस जगत को वासुदेवमय नहीं देख पाते। लेकिन वही कंस भय के कारण, इतना अतिशय भय है उसके हृदय में कि कुछ ही दिनों के अंदर संपूर्ण विश्व को भगवानमय देखने लगा। कितना बड़ा सौभाग्य कहेंगे इसको कंस का। तो इसका मतलब यह है कि शत्रुता से, बैर से भी हमारा जो हृदय है वो तन्मय हो जाता है किसी भी वस्तु में। अब उसके हृदय के अंदर केवल चिंता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि ये भगवान जो है पैदा होकर विष्णु मुझे मार डालेगा। ये तन्मयता जो होती है, क्योंकि जिस प्रकार की हमारी दृष्टि है वैसी ही हमारी सृष्टि होती है। एक बार राम जब वहां पर समुद्र को पार करने से पहले कहीं प्रतीक्षा कर रहे थे, तब रात्रि के समय चंद्रमा उदय हुआ था आकाश में, और राम ने सबसे पूछा, सब बैठे थे लक्ष्मण, विभीषण, हनुमान, कि चंद्रमा में कलंक क्यों लगा है। तो लक्ष्मण बोलते हैं कि जो कामदेव की पत्नी है रति, उनका मुख बनाने के लिए विधाता ने इस चंद्रमा का कुछ अंश ले लिया, और वो जो रिक्त स्थान है वही बादलों की छाया है और वही काली काली दिख रही है। विभीषण जी बोलते हैं, विभीषण रावण से मार खा के आए हैं, तो विभीषण बोलते हैं कि इस चंद्रमा को राहु ने मारा है और पिटने के कारण जो है इसका नील पड़ गया है शरीर पर। राम कहते हैं कि ये जो चंद्रमा है ये समुद्र से प्रकट हुआ है। चंद्रमा और विष ये दोनों भाई भाई हैं, क्योंकि कालकूट जहर भी वहीं से प्रकट हुआ था। तो विष के प्रभाव से इसके अंदर कालिमा है, और इस विष से ये जो चंद्रमा है, जो पति पत्नी एक दूसरे से विरह में हैं, उन लोगों को अपनी विषैली किरणों से जलाता रहता है। राम का अनुभव यही है, क्योंकि राम इस समय वियोगी हैं, राम विरह में जल रहे हैं सीता जी के। तो वही बात, जो जैसा उनका भाव है उसी प्रकार से जो विरही पति पत्नी हैं उनको अपनी विषैली किरणों से जलाता है। इसलिए क्योंकि चंद्रमा की किरण भी उनको शीतल नहीं लगती विरह में। और हनुमान जी जो हैं, अब वो क्या कहते हैं, हनुमान जी का उत्तर बड़ा सुंदर है। वो हनुमान जी तो दास हैं, तो कहते हैं चंद्रमा जो है ये आपका दास है प्रभु, और आपकी मूर्ति जो है उसके हृदय के अंदर विराजमान है। इसीलिए अब क्योंकि आपका जो वर्ण है वो श्यामल है, तो वही श्यामलता जो है इस चंद्रमा के हृदय में आकर बैठ गई है, इसीलिए ये कालिमा दिख रही है। इस प्रकार से यहां पर प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने ही भाव से उसको देखता है। उद्धव जी ने कहा है कि तृतीय स्कंध में एक जगह पर कि जो असुर हैं वो भी मैं भगवान, उनको भी मैं जो है भगवत कृपा मानता हूं उनके ऊपर भी, क्योंकि वो भय के कारण, क्रोध के कारण, बैर के कारण कम से कम भगवान से बंध तो जाते हैं, उनका अनुबंध तो हो जाता है, तन्मयता तो प्राप्त हो जाती है उनको। तो तन्मयता प्राप्त होने के कारण मैं उनको भी जो है भगवान की कृपा मानता हूं उनके ऊपर भी, वो भागवत है। ऐसा सुखदेव जी, वो उद्धव जी के यहां है, हम लोग श्रवण किए तीसरे स्कंद में। तो यहां पर कहते हैं कि वो जो कंस जाते जाते जैसे ठहर गया, भोजन कर रहा है, सब्जी के अंदर भी वही देख रहा है, खाते पीते सब कुछ, हर चीज में। ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी हैं, उनका सारी सृष्टि ही, सारी इंद्रियां ही उसकी कृष्णमय हो गई हैं। ऋषि का अर्थ है इंद्रियां। तो इंद्रियां तभी काम करती हैं जब ईश्वरी सत्ता उसमें होती है। तो सभी इंद्रियों की गतिविधियों से अब वो इंद्रियपति का चिंतन कर रहा है, इतना तन्मय हो चुका है। ब्रह्मज्ञानी की सी दृष्टि हो गई है कंस की, कुछ नहीं देखता आप कृष्ण के अतिरिक्त। अब 25वें श्लोक में कह रहे हैं, ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं गीर्भिर्वृषणमैणयन्। तत्र माने वहां पर जो भगवान का आविर्भाव होने पर फिर गर्भ में ब्रह्मा, भव माने जो रुद्र हैं वे, नारद आदि भी, नारद, सनत कुमार इत्यादि जो चतुसन हैं, ऐसे मुनि भी जो कृष्ण की लीला के चिंतन करते हैं, सानुचरई अपने अपने अनुचरों के साथ, और देवता, देवई माने देवता, चंद्रमा, इंद्र, वायु, वरुण इत्यादि, साकम माने उनके साथ, एत्य माने कंस के कारागार में आकर, गिर भी अपने स्तुतिवाचक वाक्यों के द्वारा, वृषणम ईडयन, उन जो भगवान हैं कृष्ण उनकी स्तुति कर रहे हैं।
तो यहां पर जो है भगवान की स्तुति की जा रही है सबके द्वारा, देवताओं के द्वारा, कारागृह के अंदर आकर। तो वृषण का मतलब है यहां पर जो सबके कामनाओं को पूरा करने वाले हैं, वर देने वाले हैं, ऐसे जो भगवान देवकी के गर्भ में अवस्थित हैं, कृष्ण हैं, उनकी। तो कृष्ण को कहा गया है वो मेघ के समान है। कृष्ण कैसे हैं? मेघ के समान। जो वृष्टि करता है उसको बोलते हैं वृषणम। वृष्टि करने का मतलब कामनाओं को पूरा करना। जो तो वृष्टि करने के कारण यहां पर, तो वृष्टि मतलब कौन करता है? मेघ करता है। तो यहां पर भगवान को कहा गया है मेघ। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी जो हो गए वो किसान हैं, शिव जी जो मयूर हैं, नारद जी चातक की भांति और देवता हाथी की भांति हैं। तो यहां पर जो टीका है उसमें बता रहे हैं कि जो अपनी लीलामृत का वर्षण करने वाले किसान हैं वो तो श्याम घन मेघ हैं, और जो ब्रह्मा जी हैं वे इस जगत की सृष्टि करते हैं, इसलिए वो किसान हो गए। इस जगत की सृष्टि करने के कारण उनको कहा गया किसान, क्योंकि जो 14 भुवन है उसकी सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी हैं। शिव जी जो हैं वो मयूर के भांति अपनी साधुता रूपी पंख उनके जो हैं बड़े, उनके शिव जी को कहा गया है बड़े कल्याणकारी हैं, वो शिव हैं। तो साधुता रूपी उनके जो पंख हैं उसको फैलाकर वो नृत्य कर रहे हैं, मयूर नृत्य करता है। और नारद जो हैं वो चातक के समान हैं, नारद, चतुसन इत्यादि। तो ये जो चातक होता है वो केवल वर्षा का ही जल पीता है। जब स्वाति नक्षत्र में मेघ से वर्षा होती है तब उसी का जल पीता है, और किसी के जल नहीं पीते हैं। तो नारद जी जो हैं उनकी उपमा दी गई चातक के द्वारा। और देवता जो हैं वो हाथी की तरह से हैं। जैसे हाथी जो है वो अपने झुंड से घिरा होता है, और उसको जो है उसको झुंड ने घेर रखा है। जो कंस इत्यादि हैं, बाणासुर, कंस, जरासंध, इनसे घिरे हुए हैं दावानल रूपी। तो दावानल में फंसा हुआ ये हाथी के समान देवता हैं, और ये मेघ की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब मेघ बरसेगा तभी हम जो हैं, तभी हमारा जो कष्ट है दावानल से ये नष्ट हो पाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर चारों की जो है उपमा दी गई है। ब्रह्मा जी की उपमा किसान से है, शिव जी के मयूर से है, और नारद इत्यादि जो है उनकी चातक पक्षी से है, और देवताओं की हाथियों के समान है, क्योंकि सभी देवता जो हैं वो इस दावानल से जल रहे हैं। जो कंस और जरासंध इत्यादि ने अत्याचार फैलाया हुआ है वो। तो सभी लोग जो हैं भगवान के अवतरित होने का प्रतीक्षा कर रहे हैं और आनंदित हैं। शिव जी तो नृत्य कर रहे हैं। तो यहां पर बता रहे हैं कि स्तुति तो सबके द्वारा एक साथ ही की जा रही है, लेकिन पहले यहां पर ब्रह्मा और शिव आए थे, उसके बाद फिर मुनि लोग आए। तो मुनि जो हैं वो बाद में आए हैं। तो बाद में फिर मुनि, ब्रह्मा, शिव, इन सब ने मिलकर एक साथ स्तुति की है, क्योंकि एडियन में जो है शब्द बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो स्तुति जो की जा रही है वो बहुवचन में है, तो इसका मतलब सबने ही मिलकर जो है भगवान की स्तुति की है। और नारद इत्यादि आदि के साथ यहां पर सनकादिक ऋषि को भी जो है वो लिया गया है। और नारद जी का जो है नाम इसलिए दिया गया क्योंकि नारद जी यहाँ भक्ति हैं, भक्ति के अवतार है, वो भगवान के मन के अवतार है, भक्त हैं। और नारद जी का ही यहाँ पर जो है काफी, नारद जी आ भी चुके हैं इस कारागार जो है इसको समझाने के लिए कंस को पहले। तो इस प्रकार से नारद जी का विशेष यहाँ पर प्रयत्न है भगवान के अवतरित होने के अंदर। इस प्रकार से नारद जी के लिए यहाँ पर पहले कहा गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर आज 25वें श्लोक तक श्रवण किया। अब 26वें श्लोक से बड़ी सुंदर स्तुति आरंभ होगी देवताओं के द्वारा। उसको हम लोग अगले सत्र से फिर आरंभ करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।